बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम हिना और मैं हूँ आपकी ट्रेनर। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपोर्टिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, मैं थोड़ा सा उसका रिकैप कर देती हूँ। जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मॉड्यूल्स के बारे में, कि मॉड्यूल्स में हम क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने सीखा था मॉड्यूल्स में, वो हमने सीखा था कि हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज की थी। ठीक है, हमने क्या की थी, डिफ़ॉल्ट जैसे हमने 2 फाइल में चेंज किया था। एक हमने चेंज किया था टीएस कॉन्फ़िग की फाइल में, और एक हमने चेंज किया था पैकेज डॉट जेसन की फाइल में, राइट। अब टीएस वाली फाइल में जो हमने चेंज किया था, वो हमने क्या चेंज किया था कि हमारे पास जो था बाय डिफॉल्ट टारगेट था ई एस 2016। लेकिन जो हमने चेंज किया वो हमने क्या किया कि हमने उसको ई एस 2020 चेंज किया। 2020 में आपको एरर्स आएंगे, तो हम क्या चेंज करेंगे, 2022 हम चेंज करेंगे इसको। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास दो ऑप्शन यहाँ पे नीचे और दिख रहे हैं। एक तो हमारे पास ये ओपन है, ठीक है, मॉड्यूल कॉमन जेएस का, तो हमने इसको क्या कर दिया, मॉड्यूल को नोड नेक्स्ट कर दिया था हमने। ठीक है, दूसरा जो है ना, ये आपका जो मॉड्यूल रेजोल्यूशन है ना, वो आपको कमेंट में हुआ होगा। ठीक है, तो आपने इसे कमेंट रिमूव करना है, यानी कि आपने ये जो आपके दो बैक स्लैश आ रहे हैं, हम उसको रिमूव कर देंगे। तो आपके पास इस तरह का ये ओपन हो जाएगा। तो ये नोट 10 के अंदर होता है, हमारे पास नोट 10 लिखा होता है, हमें इसको जो है नोट नेक्स्ट करना होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी सी तीन चेंजेस आपने करनी है कुल आपने टीएस कॉन्फ़िग फाइल में। इसके बाद अब आ जाते हैं जेएस कॉन्फ़िग फाइल में। जेएस कॉन्फ़िग फाइल में आपको क्या चेंज करना है, इसमें कुछ चीज़ चेंज नहीं करनी है आपने, इसमें एक नई चीज़ ऐड करनी है जो कि है टाइप। ठीक है, हम क्या टाइप ऐड करेंगे, टाइप ऐड करेंगे मॉड्यूल। मॉड्यूल टाइप क्यों ऐड करेंगे, मॉड्यूल टाइप इसलिए ऐड करेंगे कि हम यहाँ पे मॉड्यूल का काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले आपने असाइनमेंट्स बनाए होंगे, इससे पहले आपने काम किया होगा, लेकिन वहाँ पे हमने कोई भी टाइप वगैरह चेंज नहीं की। टाइप चेंज करने का मकसद यही है कि हम उसको बता रहे हैं कि जो हम ये काम कर रहे हैं मॉड्यूल का हम काम कर रहे हैं। फ्रॉम नाउ जो भी हम काम करेंगे वो मॉड्यूल से रिलेटेड ही होगा सारा हमारा काम। तो हमारे पास अब जो भी फाइल आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर आप चेंजेस करेंगे अपने। ठीक है, तो इसमें आपने क्या किया, ये फाइल हमारे पास एज इट इज बनती है, इसके अंदर बस आपने एक लाइन ऐड करनी है जो कि है टाइप टाइप कॉलन मॉड्यूल्स इन्वर्टेड कॉमा से, बस आपने ये यहाँ पे ये ऐड कर देना है। ये दो आपने कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है। इसके अलावा जो है यहाँ पे आपके पास देखें, स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि हमारा दिल करा था और हमने जो है इसको वो कर दिया, अपनी तरफ से चेंजेस कर दिए, ऐसा नहीं है। ये है हमारे पास एक्मास के मॉड्यूल इन नोड जेएस के अंदर हमारे पास पूरी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है। ठीक है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप भी जाएं इस पे विजिट करें, देखें इसको, जाकर रिसर्च करें इसके ऊपर। यहाँ पे जो है हमारे पास लिखा हुआ है कि जो मॉड्यूल है नॉट नोड नेक्स्ट होगा, मॉड्यूल रेजोल्यूशन नोड नेक्स्ट होगा, और जो टारगेट होगा 2020 होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये चूंकि पहले की है तो 2020 में एरर्स आ रहे हैं, तो आपने करना है 2022। ठीक है, इसके बाद फिर आपने ऐड करना है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इन द पैकेज डॉट जेसन ऐड टाइप मॉड्यूल। ठीक है, मॉड्यूल्स नहीं है, मॉड्यूल इन द इम्पोर्ट यूज डॉट जेएस फाइल सेंटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेकंड। ठीक है, यहाँ पे भी बच्चों का एरर आ रहा था कि वो जो है डॉट जेएस की फाइल नहीं, डॉट जेएस नहीं लगा रहा था, तो एरर आ रहा था। तो अब आपने क्या करना होगा, जैसे आपको अगर इंपोर्ट करनी है फाइल सेकंड, तो आप क्या लिखेंगे, सेकंड डॉट जेएस। ठीक है, डॉट जेएस की फाइल आप इंपोर्ट करेंगे। ये आपके कुछ कन्वेंशन है काम करने के, और इसी तरह तरीके से होगा। मे बी शायद शुरू में आपके पास कुछ एरर्स वगैरह आए, आपको प्रॉब्लम भी हो, बट वंस आपका हाथ सेट हो जाता है इस चीज़ के ऊपर, तो इंशाल्लाह फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर हमने क्या करना था, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक था पार्ट 2 है ये हमारे पास मॉड्यूल का। ठीक है, मॉड्यूल के पार्ट 2 में हमने क्या करना है, इंपोर्टिंग थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एग्जांपल विद इंपोर्टिंग द इंक्वायरर मॉड्यूल। अब हमारे पास थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हम इंपोर्ट करें, जैसे कि हमने कॉन्फ़िग फाइल इंपोर्ट की थी, या हमने जो है वो नोट मॉड्यूल इंपोर्ट किया था टाइप लगा के, टाइप नोट्स यूज़ करके। इसी तरीके से हम यहाँ पर थर्ड पार्टी जो वो करेंगे, वो हम करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, इंक्वायरर। ठीक है, अच्छा, एनपीएम स्टैंड फॉर क्या होता है, नोट पैकेज मैनेजर। यानी कि अब आप ये देखें, जब भी हमें कुछ इंस्टॉल करनी होती है तो हम एनपीएम का यूज़ करते हैं। कैसे, एनपीएम इनिट हाइफन वाई। ठीक है, एनपीएम के थ्रू हम इंस्टॉल कर लेते हैं चीज़ों को अपने पास। तो एनपीएम जो है बेसिकली वो हमें अलाउ करता है कि हम इसके साथ जो है, देखिए प्लस दिखा हुआ है, इसके थ्रू जो है चीज़ों को थर्ड पार्टी को इंस्टॉल कर सकें। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो है इंक्वायरर के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या इंस्टॉल करना है, यूजिंग नेटिव ECMAScript मॉड्यूल्स इन Node.js यूजिंग Inquirer पैकेज। हमारे पास एक पैकेज है Inquirer। अब हम थोड़ा सा सुन लेते हैं या पढ़ लेते हैं कि Inquirer होता क्या है। ठीक है, Inquirer एक npm पैकेज है जो कमांड एंड इंटरफेस यानी कि CLI के ऊपर क्या करता है, CLI के लिए इंटरैक्टिव प्रोवाइड करता है प्रॉम्प्ट्स को। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट यूजर से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं। टाइप स्क्रिप्ट में इंक्वायरर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम अपने CLI एप्लीकेशंस को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं
और यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ आपको थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ प्रॉम्प्ट की, देखिएगा ज़रा। जैसे मैंने यहाँ पे अपना गूगल खोला, ठीक है? मैंने इसको क्या किया, इंस्पेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक किया, ठीक है? लेफ्ट क्लिक मैंने किया, मैंने इंस्पेक्ट पे गई, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कंसोल लिखा छोटा-सा नज़र आ रहा है आप लोगों को लिखा हुआ? कंसोल मैंने किया है यहाँ पे, अब इसको थोड़ा आप देखिएगा इसको। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसकी स्क्रीन बढ़ा दूँ थोड़ी-सी, ठीक है? आई थिंक विज़िबल होगा। अब मैंने यहाँ क्या किया, अब हमने क्या बोला कि ये प्रॉम्प्ट यूज़र से इनपुट लेते हैं और उस इनपुट को प्रोसेस करते हैं, ठीक है? टाइपस्क्रिप्ट इनकोडर मॉड्यूल का इस्तेमाल करके हम अपनी सीएलआई एप्लीकेशन को यूज़र फ्रेंडली बना सकते हैं और यूज़र से इनपुट लेने के लिए प्रॉम्प्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट की बात हो रही टाइपस्क्रिप्ट में। अब हम जावास्क्रिप्ट में प्रॉम्प्ट किस तरह लेते हैं, थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ। जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्रॉम्प्ट, ठीक है? प्रॉम्प्ट पे क्लिक किया हमने, लेफ्ट और राइट ब्रैकेट बनाए, इन्वर्टेड कॉमास बनाए हमने, यहाँ लिखा हमने व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? अब हम क्या कर रहे हैं, इंटरैक्टिव कर रहे हैं, यानी कि मैंने उससे सवाल किया, ठीक है? मैंने सवाल किया, अब किससे आपने सवाल किया, अपने यूज़र से सवाल किया, यानी कि मैं एक प्रोग्राम बना रही हूँ और आप मेरे क्लाइंट है, मेरे यूज़र है, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है? अब मैं यहाँ आके जैसे ही एंटर करूँगी देखिए प्रॉम्प्ट आ गया मेरे पास, ठीक है? व्हाट इज़ योर नेम, क्या लिखा हुआ ये, व्हाट इज़ योर नेम, मैंने यहाँ लिखा हिना नसीर, ओके, और मैंने ओके कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आगे लिख के आ गया मेरे पास, सही है? अब इसी तरीके से हम यहाँ पे दोबारा मैं क्लिक करती हूँ उसको, व्हाट इज़ योर एज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है? व्हाट इज़ योर एज करके मैंने एंटर किया तो उसने यहाँ पूछा मुझसे व्हाट इज़ योर एज, मैं लिखा 33। अब मैंने यहाँ पे ओके कर दिया तो देखिए एज आ गई, ठीक है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या किया, सेम प्रॉम्प्ट दिया और मैंने पूछा व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एंटर किया तो उसने पूछा व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, मैंने लिखा मास्टर्स, ठीक है? एमबीए कर दिया मैंने इसको। ये देखें, यहाँ पे मेरे पास ये आंसर आ गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंटरैक्टिव हो रहा है ये, ठीक है? यहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, मैं सवाल कर रही हूँ, वो जवाब दे रहे हैं, तो ये इंटरैक्टिव सीएलआई हो गया हमारा। अभी तक तो जो हम काम कर रहे थे, वो हम क्या काम कर रहे थे? अब तक जो हम काम कर रहे थे अपने पास, हम कर रहे थे कि जी हमारे पास डायरेक्ट ही जो है ना, हम नोट की फाइल चला रहे थे और डायरेक्ट हमारे पास प्रॉम्प्ट आ रहा था नीचे ना, मतलब हमारे पास सीएलआई के अंदर ही टर्मिनल के अंदर आंसर आ रहा था। हेलो वर्ल्ड जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिख दिया हमने, या हमने जो है अपना नाम लिख दिया, हमसे कोई सवाल नहीं कर रहा टर्मिनल ना, तो इंटरैक्टिव नहीं होता, यूज़र फ्रेंडली नहीं होता। तो इंक्वायरर जो है वो हमें हेल्प आउट करता है इस चीज़ के लिए कि हम जो है उसको यूज़र फ्रेंडली बना सकें, ठीक है? अब एनपीएम मतलब इंक्वायरर के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी मे बी शायद आपको हो स्टार्टिंग में, बट ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, थोड़ी-सी मैं आपको दिखाऊँ, इंक्वायरर का ये पेज है, ठीक है? ऑफ़िशियल पेज है। इंक्वायरर देखिए, ये लिखा हुआ इंक्वायरर का ऑफ़िशियल पेज है। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ, ये देखें। वीकली डाउनलोड्स, कितनी वीकली डाउनलोड्स की? 3.1 मिलियन, 3.1 मिलियन जो है वो उसकी वीकली डाउनलोड है। सोच सकते हैं आप लोग कि ये किस कदर पॉपुलर है ये चीज़ें, किस कदर ये दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है और हम लोग कहाँ पर हैं। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए पर दुरुस्त आए। इंशाल्लाह ताला हम भी जो है कम्पीट करेंगे आगे लोगों के साथ, बहुत आगे जाएँगे हम लोग। तो ये जो है हमारे पास ये इसकी डाउनलोड्स बता दी गई हैं किस तरह है। अच्छा, यहाँ पे जो है इंस्टॉल करने का तरीका बताया गया, एनपीएम इनक्वायरर, एक हमारे पास तरीका यहाँ पर भी दिया गया है, ठीक है? और एक जो है यहाँ पे मैं देखी थी अभी, मेरे पास ओपन था, आपको दिखाती हूँ। ठीक है? यहाँ पर भी इनकी जो है रिपॉज़िटरी है सर ज़िया खान की, पैनावर्स की, गिटहब की जो है, यहाँ पर भी आपके पास दिया हुआ है ये, ठीक है? यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या आप इसके ऑफ़िशियल पेज में भी जाके इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ नीचे से। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको जहाँ से आपको सूट करे वहाँ से आप कर लीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक फ़ाइल ले ली, ठीक है? फ़ाइल ले ली हमने। अच्छा, मेरा से मॉड्यूल का काम भी हुआ हुआ है, ठीक है? इसके अंदर मेरा मॉड्यूल का काम भी हुआ हुआ है। अच्छा, अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल करेंगे इंक्वायरर की, ठीक है? और फिर उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि किस तरीके से इंक्वायरर जो है वो काम कर रहा होता है हमारे पास। अच्छा, इसमें कुछ फ़ाइल आपको नज़र आ जाएँगी, फ़ाइल की तादाद, तो ये कुछ फ़ाइल्स जो मैंने बनाई हुई हैं वो मॉड्यूल की फ़ाइल बनाई हुई थी मैंने, वो भी मैं आप अगर आप कहेंगे वो वन्स मोर दोबारा आपको समझा दूँगी मॉड्यूल्स के बारे में, ठीक है? अच्छा, अब आपने क्या करना है,
इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। समझिए ये फाइल मेरे पास बिल्कुल ब्लैंक अब फाइल हो गई है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है मॉड्यूल किया हुआ है और कॉन्फ़िग फाइल में 2022 किया हुआ है, नोड नेक्स्ट किया हुआ है, ठीक है। यही कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस आपको भी करनी होगी अपने पास। सबसे पहले हम अपने टर्मिनल में चले जाते हैं। टर्मिनल में जाने के बाद हम एक न्यू टर्मिनल खोल लेते हैं। न्यू टर्मिनल खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंक्वायरर को इंस्टॉल करेंगे npm के थ्रू। ओके, एक सेकेंड। कुछ प्रॉब्लम आ रही है के साथ में, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। इंटरनेट मेरा चल रहा है क्या? ठीक है, इंटरनेट चल रहा है मेरे पास। cmd किया, डॉट स्पेस डॉट, टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे यू हैव ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या इंस्टॉल करना है, हमारे पास npm इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम पकड़ेंगे npm को, कॉपी करेंगे यहाँ पे और यहाँ लाके हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये बहुत आगे तक हुआ हुआ है, कोई बात नहीं, ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ये कह रहा है 24 पैकेज लुकिंग फॉर फंडिंग रन npm फंड जीरो वल्नरेबिलिटीज, यानी कि ये हमारे पास npm इंस्टॉल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या कमांड है, दूसरी कमांड हमारे पास है कि हमको जो है ये करना है npm i यानी इंस्टॉल हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव एड टाइप्स इंक्वायरर, ठीक है। ये सारी कमांड मैं ना आपको लिख भी दूंगी उसके अंदर, अपनी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी आपको, ताकि आपको इजीली जो है ना इंस्टॉल हो जाए। अब आप देखेंगे मेरे पास जो है ना npm इंक्वायरर भी इंस्टॉल हो गया यहाँ पे, ठीक है। डी डेवलपर मोड में आपको दिखा देते हैं कहाँ गया होगा ये आपकी फाइल आ गई, पैकेज लॉक वाली फाइल आ गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको ये चीज़, डेव डिपेंडेंसीज के अंदर आ गया इनकॉलर आपका, ठीक है। यहाँ पर भी इनकॉलर आ गया आपका और यहाँ पर भी इनकॉलर आ जाएगा आपके पास, जो भी देखेंगे ना आप, यहाँ पर भी इनक्वायरर आपको नजर आ जाएगा इंस्टॉल हुआ हुआ, ठीक है। ये इंस्टॉल हो गया इनक्वायरर। अब हमें क्या करना होगा नेक्स्ट, हम इसमें वो भी जाके देख लेते हैं तो क्या कह रहा है। ठीक है, तो जो है हमें क्या करना था, यहाँ पे ये हमारे पास हमारी फाइल आ गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं जाकर, थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन समझ लेते हैं। एक तो हमारे पास ये भी हो गया कि हमने npm i इंक्वायरर इंस्टॉल कर लिया, npm i हाइफन हाइफन सेव हाइफन डेव, डेव मतलब डेवलपर मोड में, डेवलपमेंट मोड में, एट द रेट टाइप्स इंक्वायरर हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गई। अब हमारे पास कुछ कोडिंग है जो हमें करनी है यहाँ बैठ के, ठीक है। तो ये वाली कोडिंग हम करेंगे बैठ के, लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा समझ भी लेंगे कि किस तरीके से काम हो रहा है। देखिए आपको ये नज़र आ रहा होगा यहाँ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ, ठीक है। आपको प्रॉम्प्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि इनकॉलर जो है प्रॉम्प्ट करेगा आपकी एज, नंबर, तमाम चीज़ों को, ठीक है। तो इसी को हम फॉलो करेंगे ताकि आप लोग जब प्रैक्टिस करें तो आपके सामने जो है एक चीज़ आ जाए। उसके बाद हम फिर थोड़ी सी एडवांस एग्जाम्पल पे हम प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है, इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है। अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें तो वहाँ पे भी इसी तरीके से हमारे पास दिया होता है, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी वो बोल रहा है आपको कि इम्पोर्ट, ये देखें ये लिखा है इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर। अब यहाँ पे है इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है सारा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ों चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। इसके अलावा यहाँ पर भी दिया हुआ है ये चीज़, ये मैं आपको कोडिंग भी साइड दे दूँगी इसकी, वीडियो में तो खैर होगी वो आप देख लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोडिंग भी हमारे पास अवेलेबल है इसकी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम, नहीं इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे खाली इंक्वायरर, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इम्पोर्ट कर लेना है, ये डिपेंडेंसी आपने इंस्टॉल की थी यहाँ पे, ठीक है। फिर आपने ये करना है इम्पोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर हो गया आपके पास, ठीक है। फिर अब आपने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया लेट के नाम से, लेट आंसर्स, ठीक है। लेट आंसर्स इज इक्वल्स टू
अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अवेट लगाना है। अवेट अगर आपको नहीं पता अभी तो बिल्कुल परेशान नहीं होगा, जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम अवेट भी पढ़ेंगे। अवेट असिंग जो है वो फंक्शंस होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो उसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि जी हमें पता ही नहीं। इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। प्रॉम्प्ट वही जो अभी हमने वहाँ से लाया था, ठीक है, PROMPT, प्रॉम्प्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना है, कर्ली, एक राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं। उसके बाद हमें एक स्ट्रेट ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद फिर हमें कर्ली ब्रेसेस लगानी है, यानी हमारे पास 3 ब्रैकेट लगेंगे, राउंड यानी पैरेंथेसिस लगेगा, स्ट्रेट लगेगा और कर्ली ब्रेसेस लगेंगे हमारे पास, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, कर्ली ब्रेसेस हमने क्यों लगाया है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट बनाए। जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में 2 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है हमें, ठीक है। पहला ख्याल क्या करना पड़ता है कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर बनेगा, एक तो ये वाला कर्ली ब्रैकेट से बनेगा, और दूसरा जो आपको, और जब भी आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो की वैल्यू पेयर से बनेगा। जैसे मैंने क्या लिखा यहाँ पे, नेम लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेम लिखने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ऐसे करके इन्वर्टेड कॉमास लगाया, और इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, नेम में आपने एज सेव करवा दी यहाँ पे इन्होंने, ठीक है जी। और ये कॉमन लाजमी लगेगा, कॉमन लगाएंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे एरर शो होगा। टाइप आपने बतानी है, ठीक है, टाइप आपने बतानी, टाइप क्या है आपके पास, टाइप है आपके पास नंबर, ठीक है। ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, टाइप नंबर हो गया आपके पास। और उसके बाद मैसेज होगा आपके पास, मैसेज क्या आपके पास, एंटर योर एज, ठीक है। मैसेज आ गया आपके पास, एंटर योर एज, एंटर योर एज, ठीक है जी। और आपने यहाँ पे ये लगा दिया, ये आपका छोटा सा क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनने के बाद आपने क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग करवाना है इसको, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में आपने क्या करना होगा, कंसोल डॉट लॉग यूज करते हुए आपने क्या करना होगा, बैकटिक लगाना है यहाँ पे। और बैकटिक में आपने क्या लिखना है यहाँ पे, या बैकटिक लगा लें या वैसे काम करते हैं इसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया यहाँ पे, कॉपी कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मेरा काम हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी TSC, क्योंकि मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। TSC मैं लिखा, तो TSC लिखने के बाद मेरे पास कोई एरर नहीं है, इसका मतलब कंपाइलर कंपाइल हो चुका है। अब मैं क्या लिखूँगी, एज यूजल नोड स्पेस मेन के नाम से बनी है, मेन डॉट JS, ठीक है। जैसे ही मैं इसको एंटर करती हूँ अपने पास, तो ये मुझसे पूछेगा एंटर योर एज। मैंने यहाँ लिखी 33, तो इसने, मैंने एंटर किया तो उसने मुझे बोला इंशाल्लाह इन 27 ईयर्स यू विल बी 60 ईयर्स ओल्ड, यानी 27 साल बाद में 60 साल की हो जाऊंगी, ये बोल रहा है, ठीक है। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिखे, आंसर्स लिखे, आंसर डॉट एज, ठीक है। आंसर्स हमारे पास क्या चीज़ है, आंसर जो है हमारे पास ये वेरिएबल बना हुआ है, और एज कौन सी है, डॉट एज, एज हमारे पास ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। तो आंसर डॉट एज आ गया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आंसर डॉट नंबर, तो क्या आएगा हमारे पास, नहीं क्या आएगा, देख लेते हैं, इसमें ट्राई नहीं किया उसका मैंने, खैर आएगा, प्रॉम्प्ट में यही आएगा आपके पास, ठीक है। वो एज ही आ रही है। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी आपकी इंक्वायरर की। तो ये एक एग्जांपल हमने देख ली, हम इससे थोड़ी डिफिकल्ट एग्जांपल की तरफ भी मूव हो जाएंगे। तो अभी आप लोग एक काम कीजिए, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आप मुझे बताइएगा कि आप लोगों को जो है कितनी चीज़ें समझ आई हैं इसके अंदर से, ठीक है। तो चलें, अब की वीडियो अब इतनी ही है। फिर मैं एक और डिपेंडेंसी आपको बताऊंगी इंस्टॉल करना, कि वो कैसे इंस्टॉल होगी, ठीक है। तो वो नेक्स्ट डिपेंडेंसीज है, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डेफिनेटली लाइक भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड से शेयर भी कीजिएगा। और जो भी आप सीखें, देखें मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो तालीम का सदका होता है वो तालीम ही होती है। आप एक चीज़ सीख लें तो वो अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ, उनको भी सिखाएँ, ताकि वो लोग भी जो है साथ मिलके ग्रो करें आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।